हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कंप्यूटर से रिलेटेड जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कहा जाता है वो है इसकी जनरेशन या फिर जो बेसिक्स कहा जाता है कंप्यूटर का। उसकी जनरेशन कौन सी है, कितनी जनरेशन में कंप्यूटर अब तक आए हुए हैं और सबसे पहली जनरेशन कहाँ से कहाँ तक थी और अभी कौन सी जनरेशन चल रही है। ये सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाने वाला इस एग्ज़ाम में है। ये हमारे इसके एग्ज़ाम में या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम में जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड एक सवाल, 2 सवाल, 5 सवाल जितने उसमें पोर्शन में है उतने आते ही हैं। और रही बात ईएमआरएस की, तो ईएमआरएस में तो 15 क्वेश्चन आने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे। जनरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। तो हम देखते हैं जनरेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उसको हम टैकल करेंगे। इसके अंदर मैंने आपके 2 डायग्राम्स लिए हैं। जो पहला डायग्राम है वो इस रंगीन डायग्राम है, जो वो उसमें इंग्लिश मीडियम है, और जो दूसरा वाला डायग्राम है वो आपका हिंदी मीडियम है। मैं दोनों इन फ्लो चार्ट, इन चार्ट्स को पूरा डिस्कस करूंगा डिटेल में, और आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा किससे क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं और किससे क्वेश्चन और आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम जनरेशन की, तो कंप्यूटर की अब तक 5 जनरेशन आ चुकी है। ठीक है, 5 जनरेशन कंप्यूटर की अब तक आ चुकी है। सबसे पहली जनरेशन से लेकर अब टिल डेट तक अभी कौन सी चल रही है? 5वीं जनरेशन चल रही है। कहाँ से शुरू हुई थी कंप्यूटर की जनरेशन, कौन सी ईयर से शुरू हुई थी? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन आई थी 1946 से 1956। ये लगभग 10 साल की ये जनरेशन थी। ठीक है, 10 साल तक ये जनरेशन है। आगे आने वाले जितने भी जनरेशन है सारी 10-10 साल के ही गैप के अंदर हैं। ठीक है, लगभग 10 साल के गैप के ही अंदर हैं। कोई 2-4 साल ज़्यादा हो सकती है, बट मोस्टली सारी 10-10 साल के गैप के अंदर है। अब आप कहेंगे इसके अंदर सवाल कैसे पूछा जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसके अंदर पूछा जाता है कि जनरेशन फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक थी। जनरली इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बट आप फिर भी इसको एक बार याद रख लीजिएगा। जनरेशन फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक है। उसके बाद में इसके अंदर पूछा जाता है कि इसका हार्डवेयर का कंपोनेंट कौन सा है। ठीक है, इसके हार्डवेयर के कंपोनेंट के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। और उसके अलावा इसके अंदर पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज की गई, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज की है, सेकेंड जनरेशन के अंदर कौन सी है, थर्ड जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज को यूज किया गया, वो ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, उसके अलावा इसके एग्जाम्पल तो पूछे ही जाते हैं किसी भी हालत में। आपको एग्जाम्पल सबके याद करने हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, मैं आपको एक बार के लिए रटा दूंगा, आप टेंशन ना लीजिए, बस आप इसके साथ जुड़े रहिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन कहाँ से शुरू होती है? 1946 से लेकर 1956 तक। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसके अंदर क्या यूज किया गया है हार्डवेयर के रूप में। तो इसके अंदर यूज किया गया है वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया है। ठीक है, याद रखना आप, वैक्यूम ट्यूब को यूज किया गया है सबसे पहले। बात करते हैं इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज की है। तो इसके अंदर मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया है, आप इसको याद रख सकते हैं, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, बाकी के जो है इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे इसका साइज बहुत बड़ा है, इसमें लिखा है कि इसका ह्यूज साइज है, हाईली एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। चूंकि ये पहली जनरेशन का कंप्यूटर है, तो जब कंप्यूटर के बनने की शुरुआत हुई थी तो ये ऑब्वियस बात है ये महंगा होगा और इसकी साइज भी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद में इसमें लिखा है हाई कंजप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही होना चाहिए इतना तो। अब बात करते हैं इसके कंप्यूटर के एग्जाम्पल की। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट जनरेशन अंदर कौन कौन से आएंगे। तो बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे आएगा एनियाक। ठीक है, एनिया की फुल फॉर्म आगे आएगी, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले एक एनियाक आपको याद रखना है, दूसरे बार आपको रखना है यूनिवैक। ठीक है, यूनिवैक उसके बाद आपको एक याद रखना है। उसके बाद में ई डी वैक आपको याद करना है। ठीक है, ई डी वी एस सी, ई डी वैक आपको याद करना है। और उसके बाद अगर आप याद करना चाहें तो एक आप ये IBM 701 याद कर सकते हैं। ठीक है, IBM सीरीज के और भी कंप्यूटर्स हैं इसके अंदर, पर आपको IBM 701 याद रखना है, ये फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, एनियाक, इसको ANIAC कह सकते हैं, फिर आप एनिया कह सकते हैं शॉर्टकट में। उसके बाद में यूनिवैक, उसके बाद में है ED वैक। ठीक है, और उसके बाद में IBM 701। ठीक है, इतना आप याद रख लेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। ठीक है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि इसके अंदर इसकी जो जनरेशन है वो 1956 से लेकर 1964 तक चलती है। ठीक है, 1956 से लेकर 1964 तक इसकी सेकंड जनरेशन है। और इसके अंदर जो यूज किया गया था हार्डवेयर वो था ट्रांजिस्टर। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, ट्रांजिस्टर से आप याद रख सकते हैं
कैसे, मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक अभी बताता हूँ। एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास जो इसको आप इससे आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर लैंग्वेज की। तो इसके अंदर लैंग्वेज की अगर अपन बात करें तो असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया है। ठीक है, याद रखना आप, असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में यूज किया था मशीन लैंग्वेज। ठीक है, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल है IBM 70700 ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं एक ऐसा, अगर आपको एग्जाम्पल याद रखना हो तो आप इसका CDC 1604 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो जनरेशन आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको रखना है फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1956, सेकेंड जनरेशन है 1956 से 1964। जैसा कि मैंने आपको बताया लगभग 10 सालों के गैप के अंदर है। तो ये फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन में 10-10 साल का गैप है। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में इसके क्या इसकी जो थर्ड जनरेशन है वो शुरू होती है 1956 से लेकर 1971, या आप इसको 1975 भी कह सकते हैं। 10 साल का अगर आप ये रखना चाहें तो। वैसे ये इतना नहीं पूछते हैं, बट आप इसका लमसम आप इसका डेटा यूज याद रख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर क्या यूज किया गया है। IC यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया है, याद रखना आप। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने के ट्रिक। ठीक है, देखो, सबसे पहली वाली में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, और तीसरी वाली में क्या है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। जो वैक्यूम ट्यूब है और IC, इन दोनों के ट्रांजिशन जोन में क्या आता है, ट्रांजिशन जोन में क्या आता है, ट्रांजिस्टर आता है। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, किसी एक चीज के और इसके चीज के बीच में क्या है, ये एक तरह का इसका क्या ट्रांजिशन जोन है जो यहाँ से यहाँ तक इसको कनेक्ट करता है। तो ये फर्स्ट जनरेशन में क्या है, खाली है, मतलब कुछ भी नहीं आया इसके हाथ में, वैक्यूम में। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब आ जाएगा। और दूसरे में क्या आएगा, जो एक दूसरे को जोड़ता है, ट्रांजिशन जोन है, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, ट्रांजिस्टर। और थर्ड इसका क्या है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा जनरेशन में हार्डवेयर का कंपोनेंट कौन सा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर थर्ड जनरेशन के अंदर कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर जो लैंग्वेज यूज की गई है वो आपको याद रखनी है मल्टी प्रोग्रामिंग। एक आप याद रख सकते हैं ये, और वरना आप सीधा इसको याद रखते हैं पास्कल। ठीक है, पास्कल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, कौन सी याद रखेंगे, पास्कल आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और यह है मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो ये तीसरा आप याद रखेंगे, पास्कल और मल्टी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल आ जाएगा IBM 360 या 370। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था, IBM की एक पूरी सीरीज होती है, तो इसके अंदर IBM कौन सा है, 370 या 360। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर IBM का कौन सा था, उसके अंदर था IBM 7000, या फिर IBM 7000 इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, या फिर CDC 1604। ठीक है, अगला है इसका थर्ड जनरेशन में, मैंने आपको एग्जांपल बताए थे IBM 360 या फिर 370, या फिर इसके अंदर अपन याद करेंगे CDC 6600। ठीक है, 6600 सीरीज इसका याद रखेंगे हम। ठीक है, बात करते हैं इसकी चौथी जनरेशन की। तो चौथी जनरेशन इसकी 71 यानी 1971 से 1985 तक चलेगी, या इसको आप 1975 से 85 भी याद रख सकते हैं, ज़्यादा एक्यूरेट आप ये मान सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट की। तो इसके अंदर हार्डवेयर कंपोनेंट जो यूज किया गया है वो है VLSI। ठीक है, VLSI माइक्रो प्रोसेसर इसके अंदर यूज किया गया है। आप VLSI याद रख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उसके जस्ट बाद वाला में ULSI है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, VLSI ULSI। ठीक है, आप ये सब याद रख सकते हैं। अल्फ़ाबेट में V पहले आता है, तो VLSI आ जाएगा, VLSI उसके बाद में U आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ाबेट में तो वैसे U पहले आता है, बट आप ऐसे याद रख सकते हैं, VLSI वेरी, उसके बाद में अल्ट्रा, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो VLSI और ULSI हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम इसके अंदर कौन से क्या कहते हैं सिस्टम के यूज किया गया या फिर सॉफ्टवेयर का। तो बात करते हैं इसके अंदर GUI का यूज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है GUI, एक सेकेंड, GUI का यूज किया गया। ठीक है, या फिर हम बात करें इसके अंदर SQL लैंग्वेज का भी यूज किया गया है। GUI और SQL, ये आप दो याद रख लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल है Cray 1 2, Apple 2 और Star 1000। ठीक है, ये आप तीन नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम पांचवी जनरेशन, जो कि लेटेस्ट जनरेशन है और लास्ट जनरेशन है कंप्यूटर की, वो है फिफ्थ जनरेशन। इसकी शुरुआत होती है 85 से लेकर टिल डेट तक, मतलब कि अब जो चल रहा है वो कौन सा है, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है,
उसके अंदर हार्डवेयर की बात करें हम, तो इसके अंदर हार्डवेयर कौन सा है, यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर था वीएलएसआई और इसके अंदर है यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर। बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की या इसके सिस्टम की, लैंग्वेज की। तो इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है। बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आप सबको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज वर्तमान की सबसे ज़्यादा नीड है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो ये भी एक आईबीएम इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। और परम कंप्यूटर, जिसको आप जानते हैं सुपर कंप्यूटर के नाम से, ठीक है। तो परम सुपर कंप्यूटर भी किसके अंदर आएगा, 5वीं जनरेशन के अंदर आएगा, ठीक है। अब मैं आपको इन सब को कंपाइल करके एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको वापस याद करवा देता हूँ, जिससे आपको क्या हो, ये दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। बात करते हैं हम कंप्यूटर के जनरेशन की, तो कंप्यूटर जनरेशन की पहले से लेकर अंतिम जनरेशन में आपको एक बार याद करवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम पहली जनरेशन की। फर्स्ट जनरेशन वो 46 से लेकर 56 में, उसके बाद सेकंड जनरेशन है 56 से लेकर 64 तक, और उसके बाद में है 64 से लेकर 75, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद 75 से लेकर 85, और 85 से लेकर अब तक टिल डेट, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन में कौन यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई का यूज़ किया गया था। और फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई का यूज़ किया गया था, ठीक है। मैंने आपको याद रखने का एक तरीका भी आपको बताया था। वैक्यूम ट्यूब और इंटीग्रेटेड सर्किट के बीच में ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन में क्या आ जाएगा, ट्रांजिशन जोन में क्या आ जाएगा, ट्रांजिस्टर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था, मशीन लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन में क्या आया था, असेंबली लैंग्वेज या फिर कोबोल, ठीक है। थर्ड जनरेशन में क्या आया था, मैंने आपको बताया था मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में जीयूआई, और फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उसके बाद बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एनियाक है, यूनिवाक है, एडवाक है, ठीक है। और उसके अलावा सेकेंड जनरेशन में IBM 7000 और CDC 1604। उसके बाद थर्ड जनरेशन में है IBM 360 और 370। उसके बाद बात करते हैं हम स्टार 1 यानी कि 1000, और क्रे 1 और 2। और सबसे लास्ट में आया था IBM या फिर परम सीरीज के कंप्यूटर आए थे फिफ्थ जनरेशन में, जिसको हम कहते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने एक और इसमें पेज ऐड किया है, उसके बारे में भी आप एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेज है। ये है दिशा का क्वेश्चन आंसर की जो बुक है, उसका मैंने इसका अटैचमेंट किया है इसके अंदर। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत डिटेल में दिया हुआ है इसका जनरेशन के सारे, और इसको हिंदी मीडियम में दिया हुआ है। मैं एक बार आपको इसको रीड करके बता देता हूँ, देख सकते हैं आप। इसके अंदर भी सेम वही है। प्रथम जनरेशन है 1942 से 1955। उसके बाद है 56 से 65, 66 से 75। उसके बाद 10 साल का जो गैप है वो आ जाएगा, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर निर्वा ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया है, ठीक है। उसके अलावा लैंग्वेज इसकी कौन सी है, मशीन लैंग्वेज। एग्जांपल मैंने जो आपको बताया वही एनियाक, एडवाक, IBM और यूनिवाक और IBM 701, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर सेकेंड जनरेशन की, तो सेकेंड जनरेशन ये आपको 56 से 65 के अंदर मिल जाएगी। हार्डवेयर के रूप में इन्होंने क्या यूज किया है, ट्रांजिस्टर। बात करते हैं लैंग्वेज की, तो यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का यूज किया है, और एग्जाम्पल इसके आपके सामने दिए हुए IBM 1401, IBM 7030 और हनीवेल वगैरह ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें थर्ड जनरेशन की हम बात करें, तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की हम बात करें, तो इसके अंदर हार्डवेयर के रूप में IC इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ किया गया है, ठीक है। बात करते हैं इसके अंदर लैंग्वेज की, तो इसके अंदर C++, और ये जावा वगैरह ये लैंग्वेज यूज़ की गई है, ठीक है। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो ये IBM सिस्टम मैंने आपको बताया 360 370, ठीक है। चौथी आपको बात करें हम जनरेशन की, तो इसके अंदर हार्डवेयर के रूप में इन्होंने VLSI लिया है, और पाँचवीं के अंदर इन्होंने ULSI लिया है, ठीक है। ये आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर की। इसके अंदर हार्डवेयर VLSI है, ठीक है। लैंग्वेज की बात करते हैं तो पाइथन इन्होंने लैंग्वेज यूज किया है, और यहाँ पे लिखा है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इन्होंने यूज किया गया है, ठीक है। चौथी जनरेशन में आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल है आपका IBM PC और Apple II, ठीक है। पांचवी जनरेशन की बात करते हैं, सबसे लास्ट जनरेशन है VLSI, और इसके अंदर ULSI का यूज किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, का यूज किया गया है। बात करते हैं इसके अंदर AI का यूज किया गया है, देख सकते हैं आप इसके अंदर लिखा है AI का यूज किया गया है। और उसके अलावा इसके एग्जांपल है IBM नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर और परम। तो ये थे कंप्यूटर के पांचों जनरेशन के बारे में डिटेल्ड में हिंदी और इंग्लिश के अंदर डायग्राम्स, इसका कंपेरेटिव एनालिसिस।
कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं जो मैं आपको इसके अंदर लेके आऊँ नोट्स के फॉर्मेट में, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैंने इसके अंदर दोनों पेज को ऐड किया है, इंग्लिश का और हिंदी का, तो आप इसका आसानी से रीडिंग लगा सकते हैं, और इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इसकी सारी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।